नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं कि अभी आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। एंड ख़ास करके खुशखबरी जो कि आपको आते हुए नज़र नहीं आ रही है, बट येस वो आपको जल्द ही मिलने वाला है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है ये आपका रीडिंग। ओके, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये जो वीडियो है ये हमारा टाइमलेस रीडिंग है। तो जैसे कि आपको पता है ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, जिसमें कि मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। ये हमारा वाइट क्रिस्टल है। पाइल नंबर 1 और ये है हमारा रोज क्वार्ट्ज पिंक क्रिस्टल। दिस इज अवर पाइल नंबर 2। तो अपने इंट्यूशन से आपको कोई भी स्टोन चूज़ करना है, कोई भी क्रिस्टल चूज़ करना है, ठीक है। 10 सेकेंड्स आप ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए। तो अब हम बढ़ते अपनी रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्रिस्टल, वाइट वाले क्रिस्टल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस। पहले देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए आया है प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन, हाइटेंड इंट्यूशन और कंट्रोल इश्यूज़। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आपके अंदर वो पावर है कि आप उन इश्यूज़ को कंट्रोल कर सको। और ये जो इशू है इट कैन बी रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो। जैसे कि अगर आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे आप सही से ट्रीटमेंट लेके आप उसे ट्रीट कर सकते हो। ओके, घर में भी अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर कुछ बोलूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ पे जो मुझे इश्यूज़ लग रहे हैं आप लोग की लाइफ में, इट इज़ इवन रिलेटेड टू सेक्शुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कई लोगों को PCOS प्रॉब्लम हो सकता है, फाइब्राइड का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में कुछ स्पर्म काउंट रिलेटेड या प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेडीज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने फाइब्राइड बताया, सिस्ट बताया, PCOS बताया, तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम इन कंसीविंग भी नज़र आ रहा है। ओके, और कुछ एडिक्शन इश्यूज़ हो सकते हैं आपके खुद के, या फिर इन सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में मुझे काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप में एंगर और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप में से ऐसे काफ़ी लोग हो सकते हैं जो कि प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और काफ़ी ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने आप को प्यूरीफाई करने की, अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने की, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो एनर्जेटिक लेवल पे ही क्यों ना हो। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पे वर्क कर सकते हैं, अपने सारे चक्रा से वर्क कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट सबसे ज़्यादा आपको वर्क करने की ज़रूरत है अपने सेक्रल चक्रा पे, अपने रूट चक्रा पे, एज वेल एज अपने थ्रोट चक्रा पे एंड थर्ड आई चक्रा पे। ओके, तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अगर अपने आप को प्यूरीफाई करते हैं, अपने आप को डिटॉक्सीफाई करते हैं, अगर आप लोग रेकी करते हैं या किसी भी तरह के हीलिंग मोडालिटीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप को आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटॉक्सीफाई करते रहिए, प्यूरीफाई करते रहिए, जिससे कि आपका जो इंट्यूशन का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अगर आप अपने इंट्यूशन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अगर आप लोग काफ़ी दिनों से अपने आप को प्यूरीफाई कर रहे हैं, डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं, तो आप में से काफ़ी 80 to 90% आपकी जो टॉक्सिन्स है, जो बॉडी से एनर्जेटिक टॉक्सिन्स जो है खास करके वो निकल चुके हैं, ठीक है। बट फिजिकल लेवल पे जो टॉक्सिन्स है अभी मुझे लगता है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने इंट्यूशन पे पूरा का पूरा भरोसा रखना है। नाउ लेट अस सी कि आप लोगों की लाइफ में जो है अभी क्या चल रहा है। आप लोग को ये लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं, कब तक ख़त्म होंगे। कोई भी काम शुरू करते तो कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाते हैं, मतलब फंसा हुआ बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, ठीक है। और इवन आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें कि लगता है कि कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको पैसे चाहिए, ठीक है, वो सक्सेस पाने के लिए।
और ऐसा भी है कि आप लोग को ये लगता है कि अगर मैं कुछ भी काम करने चलता हूँ या चलती हूँ तो मुझे परिवार वाले पीछे से खींच लेते कि नहीं बेटा, हम आपको ये वाला काम नहीं करने देंगे, आपको हमारे अनुसार चलना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड लेट अस सी और क्या चल रहा है अभी आप लोग की लाइफ में। प्रेजेंटली अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके कंधों पे, एंड आई कैन सी कि आप मूव कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर रहे हो। बट अभी पता है आपके अंदर प्रॉब्लम क्या? आपके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि ना, आप में से काफ़ी लोग अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं। येस, पहले मुझे लगता है कि करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ या मनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ या चाहे आपको रिलेशनशिप की ही बात ना करें, आप इस तरीके से देखिएगा कि ये किस तरीके से आपसे मैचअप कर रहा है, रेजोनेट हो रहा है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे ऐसा है कि परिवार वालों की वजह से या फिर बार बार आप जो है आपको लगता है कि चलो 100% अब सोल्यूशन हो गया, बट फिर भी वो सोल्यूशन ना मिल पाना या फिर बंधे रह जाना। ओके, आप इसे काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि काफ़ी बीमार रहे हैं, जिसकी वजह से आपने काफ़ी रेस्ट किया है, तो उससे आपको लगा है कि आपके जो 80% लाइफ है वो वहीं पे चले गई है और आप आगे कुछ नहीं कर पाए। इस तरीके की है चीज़ें यहाँ पे। बट राइट नाउ व्हाट आई कैन सी कि आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया। आप में से काफ़ी लोग कुछ नया काम यहाँ पे स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो काफ़ी संभल चुके हैं आप, और आप जो हैं धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। अगर आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया तो धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। अगर मैं यही लाइफ की बात करूँ तो एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं कि जो कुछ भी आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आए हैं या जो भी आए हैं अभी तक, वो आपको सीख देने के लिए है, आपको संभालने के लिए। तो अब आप क्या है, अगर कहीं किसी को पैसा देते या कहीं पैसा लगाते भी हैं या पैसे के बारे में सोचते भी हैं, तो सेविंग्स के बारे में खास करके आप सोच रहे हैं। और अगर आप कहीं लगाने का सोच रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा संभल के सामने पैसा दे रहे हैं या कहीं पैसा लगा रहे हैं। आने वाले समय में मैं ये बोलूँगी कि अगर घर वाले आके अगर आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, यस, क्योंकि आपके अंदर मेरे को ये जुनून नज़र आ रहा है कि बस आगे बढ़ना है। अभी जितना टाइम वेस्ट हो चुका है वो हो चुका है, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई थी, पर अब मुझे स्टेबल होना है, अब वो मुझे सक्सेस पाना है, ठीक है। तो अब दैट इज़ वाई आई कैन सी कि आप में से काफ़ी लोग कहीं रिलोकेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पर दिक्कत यही है कि आपको यहाँ पे अभी पास्ट से निकलना पड़ेगा। अगेन ये पास्ट का जो चीज़ है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप इशू ये नहीं है कि किसी लड़का लड़की का इशू या हस्बैंड वाइफ का, इट कैन बी विद द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो और विद द फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। एक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी आप ना किसी की नहीं सुनना चाहते हैं, आप किसी की नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप जो भी अभी फैसला लेंगे वो बहुत ही सही होगा। देखते हैं कि अगर आप इस तरीके के एक्शंस लेते हैं तो आप लोगों के लिए क्या है। तो जैसे कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो बहुत ज़िद्दी है, ये तो किसी की नहीं सुनना चाहता है, बहुत अपना कर रहा है, पहले तो हमारी फिर भी सुनता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये कि डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, तो वो आपको एक नई शुरुआत करने में आपको पूरी मदद करेंगी। इवन यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, इट कैन बी अ न्यू बिजनेस, अ न्यू जॉब, और ख़ास करके रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई एक रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है यहाँ पे, या फिर किसी की फीलिंग्स आपके लिए स्टार्ट हो रही है। तो नाउ लेट अस सी कि आपके लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो आई विल टेक आउट मोर कार्ड्स फॉर यू। जस्टिस, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सेवन ऑफ फैंस। ओके, तो आप लोग जो हैं, जो डिसीज़न है वो अपने हाथ में लेके जैसे कि अभी चल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में ना जो भी आप रिज़ल्ट चाह रहे हो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बट अगेन इट्स ऑन कर्मा। अगर जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे इंट्यूशन वाली बात आई है, ठीक है। अपने इंट्यूशन को समझो आप। और यहाँ पे ये भी है कि
अगर गुस्सा आता है, अगर आप वो गुस्से को संभाल लेते हो और अपने टीम पे विश्वास करते हो तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। बिकॉज़ मुझे आप में से काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं जिनके अंदर काफ़ी मिसट्रस्ट है लोगों को लेकर। तो अगर आप ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो अपना डर है वो हटा देते हैं और अच्छे से अगर अपनी बातें कम्युनिकेट करते हैं तो आगे अच्छा रहेगा। तो आने वाले समय में जो है आपको अपने कर्मा के साथ आपको हिसाब से वो आपको फल मिलने वाला है। सो बी रेडी फॉर डैट। अगर आप कुछ अभी गलत कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको अच्छा फल मिलेगा। सो नाउ लेट अस सी कि हमारे बाकी कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सो देयर इज़ अ चेंज इन योर लाइफ। एक ह्यूज चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। ऑर्डिनरीज, देखो यहाँ पे बात ये है कि आप जो भी अचीव कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ना जाके दूसरों को दिखाना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप मान लो करोड़ों कमा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 करोड़ रुपए महीना या 1 करोड़ रुपए साल का ही, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को लैम्बोर्गिनी देख के दिखाओगे, देखो मेरी ये कमाई है तो मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदी। उनका ये कहना है कि अगर आप मर्सिडीज़ भी चला रहे हो या एक डिज़ायर भी लेके आप चला रहे हो, कोई भी एक नॉर्मल गाड़ी भी लेके अगर आप चला रहे हो तो वो भी आपके लिए ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको ना वो राजा का जो ताज है अपने सर पे लगा के घूमना है। तो लाइफ में एक अपना एक पाथ एकदम सिंपल रखो और उसको लेते हुए आप चलो, और हर एक मोमेंट को आप एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो सोचते हैं कि घर का भी एक काम करना ना एक बोझ है, मतलब एक अपमान है। ऐसा नहीं है, घर में भी हाथ बटाओ, झाड़ू पोछा में हाथ बटाओ, छोटे मोटे भी चीज़ें करो और उसमें खुशियाँ पाओ आप। ओके, तो आपको ये बोला हुआ है कि आप अंदर से बहुत पॉजिटिव हो, बट आपको अपने रूडनेस को आपको हटाना, अपने उस रफनेस को हटाना है। ओके, एंड अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने अंदर की जो एक पावर है ना, खास करके वो एक स्पिरिचुअल पावर, एक इमोशनल पावर, कैसे मैं बोलूँ कि एक जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको आप समझो। उसको अगर आप समझ गए तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। अपनी पॉजिटिविटी को आप पहचानो। आप क्रिएटर हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, छोटी सी चीज़ से बड़ी सी चीज़ तक। ओके, एंड यहाँ पे ये है कि जो आप लोग हैं, आपकी लाइफ में ना काफ़ी कुछ एबेंडेंस आने वाला है इन 3 महीनों में। वो कैसे आएगा वो मैंने बताया। अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, अगर कर्म ठीक नहीं रखोगे तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। ट्रस्ट अगर नहीं करते तो ट्रस्ट करना शुरू करो। वो टीम वर्क आप उस पर ध्यान देना शुरू करो। इंट्यूशन पे आप विश्वास रखो। थ्रोट चक्रा पे, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, सेक्रल चक्रा पे, आई विल से कि हर एक चक्रा पे आपको वर्क करना है अभी फ़िलहाल। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कि पता है कि आपके पास काफ़ी नॉलेज है और आप लोग कितने रिच है फ्रॉम इनसाइड, और आपके अंदर क्या पॉजिटिविटीज़ है, बट वो है कि आप किस तरीके से उन पॉजिटिविटीज़ को यूज़ करते हो। और आपके ऊपर काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं अभी आपकी लाइफ में इन 3 महीनों में। तो जस्ट बी जॉयफुल, जस्ट बी जॉयफुल। जैसे आप यहाँ पे ये लोटस देख सकते हैं, ओके, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रोस्पैरिटी। तो आप उस अबंडेंस पे हैं, वो अबंडेंस आपके पास है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप लोग ऐसे लोग हैं कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी। बस आप मैच्योरिटी लाइए अपने अंदर, सही गलत को पहचानिए, आप आगे बढ़िए। तो आपके लिए इन आने वाले 3 महीनों में अगर आप अपने इंट्यूशन लेवल पे या अपने हीलिंग एनर्जीज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप रेकी हीलिंग या किसी भी तरह के हीलिंग मोडालिटीज़ में हैं, तो आपके लाइफ में वो अबेंडेंस आ रहा है। इवन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो अबेंडेंस आ रहा है, पर वो तब आएगा जब आप अपनी पॉजिटिविटी को पहचान के और उसको एक अच्छा सा डायरेक्शन दे के जब आप काम करेंगे। ओके, एंड जो लोग, जैसे मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था और पेट से रिलेटेड संबंधी जो प्रॉब्लम बताए थे, वो सब भी हील हो जाएंगी। बस आपको अपने पे पूरा विश्वास रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है और सही तरह की आपको ट्रीटमेंट्स लेनी है। ठीक, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है और अगर आपने अभी तक किसी को बताया नहीं है तो आपको बताना चाहिए और उस तरह की ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए।
सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर पाई नंबर 1। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने पाई नंबर 2 की तरफ। देखते हैं कि हमारे पाई नंबर 2 के लिए क्या है। जिन लोगों ने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम द एंजल्स। ओके, सबसे पहला आपके लिए स्ट्रेस रिडक्शन। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग काफ़ी स्ट्रेस में हैं अभी, तो अभी आपको डी स्ट्रेस करना है अपने आप को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को। चीज़ें अगर शेड्यूल नहीं की है तो आपको वो शेड्यूल करने की ज़रूरत है अभी। फॉरगिवनेस हील्स। ऐसा आप में से ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जिन्हें कि बहुत कुछ बोला गया है, आपने काफ़ी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, काफ़ी ऐसे भी हो सकता है कि आपको अब्यूज़ किया है और आप उस वजह से किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर ना काफ़ी सारा एंगर इकट्ठा हो गया है, जिस वजह से आपकी जो हेल्थ और हैप्पीनेस है वो सब ब्लॉक हो गई है। तो आप माफ़ कर दीजिए और आप खुद आगे बढ़िए। यहाँ पे मेरे को एक मैसेज चैनल हुआ है क्वान यिन, गॉडेस क्वान यिन, कंपैशन ऑफ लव आई विल से। तो यहाँ पे है कि वो लव क्रिएट करना। देन है डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड्स एंड मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। ठीक है, बस आप प्रेयर करते रहो, भगवान से जुड़े रहो। एंड अगेन यहाँ पे मैसेज है आप लोग के लिए, आपको सबसे ज़्यादा अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा और अपने हार्ट चक्रा को खास करके आपको वर्क करना है। ठीक है, तो स्ट्रेस रिड्यूस करो। वाई स्ट्रेस क्यों है आप लोगों की लाइफ में? क्योंकि आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे? क्योंकि आप लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है। ठीक है, और आप खुद बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वैसे आप गुस्सा शो नहीं कर रहे हो इतनी जल्दी, बट हाँ, जब वो फूटता है तो बहुत गंदी तरीके से फूटता है, और उसकी वजह से आपका हेल्थ और हैप्पीनेस जो है, क्योंकि वो स्ट्रेस आपके अंदर है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आपको बोला गया आप अपने आप को रेस्ट कीजिए, रिचार्ज कीजिए अपने आप को, एज वेल एज अपने लाइफ को एक अलग ढंग से देखना शुरू कीजिए, दूसरों को माफ़ करके। ओके, बॉटम में देखें आप लोगों के लिए मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर के लिए अभी आपको टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेट अस सी कि हमारे एंजल कार्ड्स क्या बता रहे हैं अभी आप लोगों की लाइफ के बारे में। लेट अस सी, इट्स द टेम्परेंस। ओके, देन द वर्ल्ड। आप लोग ना अब ऐसे हो गए, आप में से काफ़ी लोग कि कुछ चाहिए ही नहीं, हम सेटिस्फाइड हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों आप लोग ऐसे हो गए? क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी वर्क किया है अपने आप को बैलेंस करने का, वो यिंग यांग एनर्जी होती है ना, उसे बैलेंस काफ़ी किया है। बट फिर भी अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको क्लैरिटी ही नहीं है। आप हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, हर एक चीज़ का ना अभी आप चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, क्या पॉजिटिव है मेरी लाइफ में, क्या नेगेटिव है। ठीक है, एंड इवन मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ना अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर ही कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। वो हैं आपकी खुद की बैड हैबिट्स इन द सेंस कि वो एक पुरानी बात बैठ के मतलब दिमाग में रखना, जैसे मैंने बोला स्ट्रेस, डी स्ट्रेस करना भी आपको कुछ आपकी पुरानी बैड हैबिट्स है, उसे आपको हटाना है। इवन आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, बट फिर भी ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप लोग जो है ऐसे हो गए हैं कि ठीक है, मुझे बस वो भगवान के साथ जुड़ना है। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को समझ चुके हैं, बॉडी माइंड स्पिरिट हर तरह के से आप अपने आप को समझ चुके हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग गिवर्स हैं, मतलब जो कि लोगों की भलाई करना, ठीक है बस देते जाओ करते जाओ। और क्यों वो कर रहे हो आप? ताकि वो अपने आप का बैलेंस कर सको। ओके, तो यहाँ पे मुझे नज़र ये आ रहा है कि अगर आपके अंदर अभी भी कुछ बैड लाइक लेजीनेस, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको आपको हटाना है। अगेन यहाँ पे जो लेजीनेस तो मैं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे स्ट्रेस है, तो आपको वो स्ट्रेस हटाना है, ये आपकी सबसे बुरी आदत है। एंड आप में से जो है काफ़ी लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि आने वाले समय में कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया है जिस वजह से वो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या प्रॉपर्टी ले चुके हो। अगेन वो स्टेबिलिटी यहाँ पे दर्शा रहा है, पैसों से रिलेटेड स्टेबिलिटी दर्शा रहा है आपके लिए।
एज वेल एज़ ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। वैसे तो फ़िलहाल आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे नहीं करूँ, क्या मेरे फॉर्च्यून में है, क्या एंजल्स या भगवान मेरे साथ है कि नहीं है, ये अभी मुझे कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा है। बट आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर वो ट्रस्ट इश्यूज़ पे अगर आप काम कर लेते हैं, ठीक है, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें सही हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है आपके करियर रिलेटेड या आपकी फैमिली में कि जिसमें कि आप कुछ इश्यूज़ हैं जिसे कि आप हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सी कि क्या ऐसे मैसेजेस हैं या क्या चीज़ें जो आपको आते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो पहला कार्ड है अपना 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब देयर इज़ सम सोशल सपोर्ट और एज वेल एज आई कैन से कि आप लोगों की जय जयकार होने वाली है, लोग आपको जानने वाले हैं। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हैं तो आप लोग की शादी भी हो सकती है। ओके, देन लेट मी सी, तो जिन लोगों के अभी बेबीज़ नहीं हैं, आई कैन सी कि वो लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग बेबीज़ चाहते। ऐसा नहीं है कि आप लोग के बेबीज़ हैं नहीं या एक भी नहीं है, आप में से काफ़ी कपल्स ऐसे हैं कि जिनके बेबीज़ हैं ऑलरेडी बट फिर भी दे आर प्लानिंग फॉर दी अनदर बेबी। ओके, तो यहाँ पे कुछ बच्चे से रिलेटेड खुशखबरी है मुझे, जिसकी वजह से वो खुशियाँ नज़र आ रही हैं, बट फिर भी कुछ डाउट है कि पता नहीं हम ये बेबी करें या नहीं करें। और मैं कहूँगी कि ठीक है, आप यू शुड एक्सेप्ट दिस एंड आपको आगे बढ़ना चाहिए उस बेबी को प्लान करते हुए। एंड अगेन, आप लोग का जो भी बुरा वक्त अभी तक चल रहा था ना, जिसमें कि आपने काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया, ऐसा मैं कहूँगी आपने कभी हार नहीं माना, क्लैरिटी ना होते हुए आपने कभी भी हार नहीं माना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि बुरे टाइम से आप अच्छे टाइम की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो वो अच्छा टाइम आपके पास आ रहा है। वो किस तरीके का अच्छा टाइम कि प्रोफेशनल लेवल पे, जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल लेवल पे या फैमिली लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अभी भी लड़ रहे हो। लड़ना इन द सेंस कि चीज़ों को सॉल्व आउट करने में लगे हो, तो वो आने वाले 1.5-2 महीने में वो चीज़ें सॉल्व आउट होने वाली है। ओके, वो आपको सपोर्ट मिलने वाला है, वो आप एक लीडरशिप रोल में आ रहे हो, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि हमारे और कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। इवन मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि लेडीज़ हैं जिनकी ऑलरेडी बच्चे हैं, माइट बी शी माइट बी द विडो, एंड कोई एक पर्सन है जो कि उनके पास एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, प्रपोजल लेकर आ रहे हैं फॉर द मैरिज। देन नथिंगनेस, अभी तो फिलहाल यही कि अभी आप कुछ मत करो, मतलब जैसा अभी आप बैलेंस करते हुए चल रहे हो, बिकॉज आपके अंदर वैसे भी बहुत बड़ी चाह नहीं है, ठीक है, आप जैसे भी आप खुश हो ऑलरेडी। शिज़ोफ्रेनिया मीन्स देखो दो तीन चीज़ों को एक बार में संभालने की ज़रूरत नहीं, आप बस ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, हर एक चीज़ संभालने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपके साथ है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अगेन देखो 12 पास्ट की बात आ रही है। पास्ट का मतलब है यहाँ पे बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ बुरा भी हुआ होगा आपके साथ, जो कि चीज़ आपके दिमाग में बैठी हुई है, फिर भी आपने अपने आप को बैलेंस किया, पर अभी भी जो स्ट्रेस है वो आउट नहीं हुआ है। वो अभी भी अगर आप किसी लोग के साथ बैठते हो, थोड़ी बहुत बात होती है, तो वो एक सेल्फ एस्टीम आपका बहुत लो हो जाता है। वो कहते हैं ना स्वाभिमान, वैसा यहाँ पे बात है, ठीक है। तो दोस्त बनाओ, उनके साथ बैठो, बातें करो, एक टीम बनाओ, आगे बढ़ो। अब एक्चुअली आप पता टीम क्यों नहीं बना पा रहे हो, किसी से बात क्यों नहीं कर, आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहा है जो अकेले ही रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो आपको लगता है कि हम किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें, तो जस्ट फॉरगिव, जो अपना पास्ट ना उसको माफ़ करो, आप अपने पास्ट को जाने दो, और हर एक चीज़ को आप संभाल नहीं सकते हो, जस्ट लेट इट, जस्ट गिव इट टू द गॉड, ठीक है। आप अपने रास्ते चलो, भगवान को दो जो भी है, यूनिवर्स आपके साथ है, हर जगह यही कार्ड आ रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है। कॉन्शियसनेस,
अपने थर्ड आई चक्रा पे, और बाहर कितना भी शोर क्यों ना, बाहर कितनी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना, और आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन चार चीज़ें संभालने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ पास्ट के बारे में सोचना है, बस अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आप में से काफ़ी लोग मुझे वो स्पिरिचुअल लेवल पे, वो भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए भगवान ये कह रहे कि आप हर चीज़ छोड़ दो, बहुत कुछ सोचना छोड़ दो, वो स्ट्रेस छोड़ दो, वो 4-5 चीज़ें एक साथ संभालना छोड़ दो, तभी आप हमारे साथ एक हो पाओगे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट पाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट अस सी और क्या है आप लोगों के लिए। अलोननेस, ठीक है। तो वो जो अकेले में रहते हो ना, वो आपको हटाना है। वो ह्यूमैनिटी के लिए आप काम करने वाले, मतलब लोगों के लिए आप काम करने वाले हैं। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है कि आप लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप करने वाले हैं। वो सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पे। जैसे मैंने प्रेगनेंसी की बात बोली थी ना कि बच्चे के बारे में सोच रहे, तो वो सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पे। वो आपका करियर सेलिब्रेशन, ओके, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो एनजीओ से जुड़ सकते हैं, जो कि अपने देश से जुड़ सकते हैं। देश में इन द सेंस पुलिस, आर्मी, इस तरह के कुछ काम कर सकते हैं आप लोग देश के लिए, ठीक है। तो लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते, उन सब चीज़ों के बारे में आप छोड़ दो, और आपको कुछ करने की नहीं ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। स्ट्रगल्स हैं, मानते हैं, बट ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने आपको। तो क्या खुशखबरी आ रही है कि आपका बुरे टाइम से ना आप अच्छे टाइम की तरफ बढ़ो। वो कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हो, वो हायर स्टडीज़ आपके लिए आ रही है। अगर आप अभी यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करते हो, भगवान पर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो भगवान का ट्रस्ट करो, वो आप ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप लोग। देयर इज सम न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ विद इन दिस 3 months। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की बात हो, चाहे वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड बात हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, बट देयर इज सम न्यू बिगनिंग विद इन दिस 3 months फॉर यू। ओके, तो दिस इज़ द मैसेज फॉर आवर पॉइंट नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को मैसेज जो है बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी बाय, नमस्ते एंड टेक केयर।